ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान का ख़ास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं लीवर क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट डॉक्टर हिमांशु शर्मा साहब से और बातचीत करेंगे लीवर से जुड़ी बीमारियों के बारे में, उन बीमारियों के लक्षण के बारे में और उनके निदान के बारे में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे कार्यक्रम में हिमांशु शर्मा साहब। लीवर बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का और फैटी लीवर जैसी बीमारी को लोग आमतौर पर छोटी मोटी बीमारी समझ के टालते रहते हैं, लेकिन ये और भी इस तरह की बीमारियों की अगर बात करें तो लीवर की किस तरह की बीमारियां होती हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं प्रारंभिक? ओके, सो लिवर के बारे में बात करें तो लिवर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है हमारे लिए। जैसे हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट एक पंपिंग का काम ज़्यादा करता है कंपेरेटिवली और ओवर मार्केटेड है। अब मैं आज की तारीख में कहूँगा कि हर जगह हार्ट के बारे में बहुत बात होती है, बट हम जो लिवर की बात करते हैं तो लिवर एक साइलेंटली काम करने वाली इंजन की तरह है मशीन। काफ़ी चीज़ें जैसे कि ब्लड में से कचरा साफ़ करना है, प्रोटीन बनाना है, न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, हम जो दवाई लेते हैं उसको मेटाबोलाइज करना है। बॉडी में कई 500 तरीके के ऐसे फंक्शंस है जो लिवर कर रहा होता है और इतना सहनशील ऑर्गन है ये, जिसमें जब वो डैमेज होता है तो कभी पता भी नहीं लगने देता है। मतलब मोर देन 50-60% तक जब तक फेलियर नहीं होगा जब तक आपको पता भी नहीं लगेगा कि लिवर डैमेज है, तो इसलिए उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आज के तारीख में हम बात करें लिवर डिजीज़ के बारे में, तो जैसे कि हम बात करें बहुत सारी, जैसे कि हम सबसे कॉमनली हम सोचते हैं कि लिवर ख़राब होने का कारण है अल्कोहल। सो अल्कोहल एक कारण है, ऐसे 10 और कारण हैं जिनमें सबसे कॉमन आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो कंट्री में, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने भी बात की थी 15 अगस्त पे कि मोटापा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है। सो ओबेसिटी की वजह से होने वाले और लक्षण जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की हम कैपिटल बनते जा रहे हैं वर्ल्ड की। सो डायबिटीज़ की वजह से फैटी लिवर होना, ओबेसिटी की वजह से फैटी लिवर होना, या फिर और जैसे बीमारियां जैसे ऑटो इम्यून कंडीशन है, इन सब से भी लिवर डैमेज होता है। अगर वो समय रहते हमें कंट्रोल नहीं होता है तो हमें टाइमली पता नहीं लगता है, तो उसको हम बहुत लेट खबर होने के बाद में फेलियर में चला जाता है लिवर। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षण हैं जैसे कि बहुत ही वेग लक्षण आते हैं। जैसे अगर आप बात करें तो पहले नॉर्मल वीकनेस है, वेट लॉस है ना, आपके मसल्स गलना स्टार्ट होते हैं। कुछ समय बाद अगर जब लिवर एक बियॉन्ड से ज़्यादा फेलियर में जाता है तो हमें पता लगेगा कि पीलिया, जैसे आँखों में पीलापन होना, जॉन्डिस होना और पेट में पानी भरना, ब्रेन के ऊपर सूजन आने की जैसे क्षमता रहती है, खून की उल्टी आना, ये इस प्रकार के लक्षण होते हैं जो हमें प्रॉपर लिवर फेलियर के बारे में बताते हैं। या पैरों में सूजन आना एक। डॉक्टर साहब अगर बात करें हम किस तरह के, जो एक तो मोटापा आपने बहुत बड़ा कारण बताया, इसके अलावा जिस तरह बहुत से लोगों की आजकल जो लाइफ है काफ़ी लेजी हो गई है, फास्ट फूड खाने लग गए हैं, एक्सरसाइज पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह के लोगों को ज़्यादा इसके लिए चिंता करनी चाहिए और प्रारंभिक लक्षणों में इसका पता चल जाए, इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, अगर जैसे कि हम जैसे बोल रहे हैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे बोलते हैं स्पेसिफिकली कि लोग बागों का बैठे बैठे काम बहुत हो गया है, मोबिलिटी कम है, तो सवाल ये है कि हमें एक तो कौन प्रकार के लोग हैं जो जिनको ध्यान रखना होता है। स्पेसिफिकली जिनका एक तो BMI ऑफ मोर देन 30 का BMI जिनका है, ओबेसिटी से शिकार हैं, डायबिटिक हैं, या लंबे समय से अल्कोहल ले रहे हैं, या कोई इस तरीके की दवाइयाँ, ख़ास तौर से अगर कोई लंबे समय से आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे है तो उनको अपना लीवर का जांच रेगुलर कराना चाहिए। अब लीवर की जांच एग्जैक्टली क्या क्या होती हैं, तो एक ब्लड टेस्ट से स्टार्ट करते हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, लेकिन अकेले ब्लड टेस्ट से हमें कभी पता नहीं चलता, क्योंकि लिवर फेलियर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लिवर फंक्शन टेस्ट स्टार्टिंग में नॉर्मल रहते हैं। अल्ट्रासाउंड एक प्रकार का टेस्ट है जिसमें हमें लिवर के संरचना पे पता लगता है कि फैटी लिवर है कि क्या है। उसके एडवांस टेस्ट अब हमारे उदयपुर में भी उपलब्ध हैं, जैसे कि हम फाइब्रोस्कैन की बात करें तो फाइब्रोस्कैन में भी हमें खबर पड़ती है कि लिवर कितना फैटी है। अगर फाइब्रोस है मतलब लिवर कड़क होने लगा है तो वो कितना स्टिफ हुआ है, और क्या इस मरीज़ को दवाइयों से ही ठीक किया जा सकता है कि आगे जाके ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत आ सकती है। तो इस प्रकार के टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली लिवर कितना डैमेज है
और कितना रिकवरेबल है। अगर भारत की बात करें तो आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री खुद चिंतित हैं, तो कितने % लोग इनिशियल स्टेज में अभी इस वक्त हैं फैटी लीवर और इस तरह की बीमारियों से? सो बहुत ही ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। अगर हम बात करें तो हर 10 में से एटलीस्ट 3 से 4 व्यक्ति ओबेसिटी से ग्रसित हैं। एंड अगर हम बात करें डायबिटीज़ की तो 5 में से 2 लोग अगेन ये डायबिटीज़ के शिकार होते जा रहे हैं, अर्ली डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के। सो ये बहुत ही एक डेंजरस नंबर आने वाला है हमारे टाइम पे कि जब और आगे समय गुजरेगा, जैसे जैसे 10 साल गुजरेंगे। पहले हम हेपेटाइटिस से डरते थे, हेपेटाइटिस बी की वजह से लिवर डैमेज होता है, या ये अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, हेपेटाइटिस सी पूरा तरीके से क्योरेबल है। बट डायबिटीज़ को अभी भी हम बहुत ही लाइटली ले रहे हैं। हम जिस तरीके से हमारे समाज में अल्कोहल को लेके भी टैबू है कि कोई अल्कोहल लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम से या वैसे नहीं रखा जाता था, लेकिन हम उतने ही प्रेम से किसी को मिठाई खिलाते हैं तो वो उतना ही हानिकारक है हमारे लिए। ये बात है। ऐसा आपने बात करी 10 में से 3 लोग इस तरह की बीमारियों से ग्रसित अभी भारत में जो है आंकड़ा बढ़ता है, तो कितने % लोग या कितने % तक डैमेज होने के बाद दवाइयों से ठीक हो सकता है, और क्या सिचुएशन होती है जब हमें ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाती है? दवाई जैसे कि लीवर, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही सेंशियल ऑर्गन है, इवन 60% तक भी डैमेज होता है तब भी हमें दवाई से मैनेज हो जाता है। मानने की 40% लीवर हमारे पास है, वर्किंग लीवर है, तो वो दवाइयों के सहारे आगे कट जाता है। लेकिन जहाँ आपको लिवर फेलियर के चिन्ह आना शुरू हुए, अब आपको पूछना है कि जैसे आपने पूछा जैसे ट्रांसप्लांट कब करते हैं, तो हम यहीं सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि अगर हमारा लिवर समय से जवाब देने लग गया। अब जवाब देने का क्या चिन्ह है, जैसे कि ब्लड की वॉमिटिंग, पेट में पानी भरना, बार बार अस्पताल में किडनी को लेकर भर्ती होना या गफलत आ रही है, कन्फ्यूज़न स्टेट में है पेशेंट, बहुत अजीब बातें करता है, बहकी बहकी बातें करता है, लिवर फंक्शन काफ़ी डैमेज है। ऐसी स्टेज में लिवर मतलब 70% से ज़्यादा फेल हो चुका है, यानी कि 30% से कम वर्किंग है। ये एक भगवान द्वारा दी हुई लिटी है, लाइन है कि अगर 30% से कम काम करता लिवर है, उसी में ये सारी डिकम्पनसेशन बोलते हैं इसको, ये डिकम्पनसेशंस होते हैं। ऐसे स्टेज में ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और उपाय नहीं है। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयों से खींचने का प्रयास करेंगे तो अल्टीमेटली ट्रांसप्लांट तक भी पेशेंट नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसा बहुत बार हमने देखा है। बिल्कुल आपने बताया। ट्रांसप्लांट की बात करें तो ट्रांसप्लांट अभी तक भारत में कितने % लोग करवा पा रहे हैं और क्या उपलब्धता है? ये भी एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है हमारे पास में कि हम बात करते हैं तो हर साल लगभग 50,000 से 60,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। ये आंकड़ा मतलब एट अ टाइम 1 से 1.25 लाख लोग होते हैं, उसमें से 50,000 लोग कोई एक्सपायर हो जाते हैं या हर साल 50,000 जुड़ते भी रहते हैं। तो आप एवरेज तौर पे मानो तो हर साल लगभग लाख 1.25 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। एक समय था जब बहुत अभाव था, जब आज से आप 12-15 साल पहले बात करोगे तो मुश्किल से पूरे भारतवर्ष में 4 लिवर ट्रांसप्लांट के सेंटर हुआ करते थे। आज की तारीख में इट इज़ नाउअडेज इट इज़ मोर देन समवेयर 120 से 120 ट्रांसप्लांट सेंटर हैं। लेकिन अगेन ऑर्गन का अभाव है, फिर समझ का अभाव है कि ट्रांसप्लांट करने से ट्रांसप्लांट फेल हो जाते हैं या ट्रांसप्लांट का कितना % रिजल्ट आता है, ये भी इस नॉलेज का भी अवेयरनेस नहीं है। कॉस्ट को लेके बहुत भ्रम पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ों को देखा जाए तो अब भी जाके इस बार, जैसे अभी तक हमने लास्ट ईयर की बात करें तो 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट भारत में हुए हैं। तो 50 या लाख लोगों को ज़रूरत होती है, उसमें से 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट तक पहुंच पा रहे हैं। और उसमें से भी ब्रेन डेड पेशेंट हमें नहीं मिल पाते हैं, ऑर्गन जो नॉर्मल होता है वो नहीं मिल पाते। तो लिविंग डोनर हमारा मतलब परिवार में से कोई व्यक्ति जो लिवर दे वो ज़्यादा नंबर हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रेन डेड लिवर मिलने से। तो कुल मिला के हम देखा जाए तो मोटा 4,000 से 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट साल के हम करते हैं। ये हमने इस बार वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट का भी रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो इस तरीके से ट्रांसप्लांट होते हैं हमारे। बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और ट्रांसप्लांट जिस स्थिति आ गई है तो 50,000 में से सिर्फ 4 से 5,000 लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो बस सर अब सब चलते आपसे चाहते हैं कि लोग इससे कैसे बचें, किस तरह का आहार लें ताकि इस बीमारी पे इतनी क्रिटिकल स्टेज पे उनसे बच सकें। आहार से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परहेज़ हमारा। कोई आहार बुरा नहीं होता,
लेकिन जैसे कि हम फ्रिक्वेंटली अगर बाहर खाना खा रहे हैं, आउटसाइड दी फूड खाते हैं, तो उसको जितना काबू में कर सकें, उसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी जेब की बचत होती है, दूसरा आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। दूसरा है कि एक्सरसाइज कितनी करनी है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो क्या हमारे पास में एक हफ्ते में 150 मिनट निकालने का भी समय नहीं है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप 150 मिनट जितनी एक्सरसाइज, एक हफ्ते में 150 मिनट मतलब 7 दिन के अंदर 150 मिनट कितना हुआ? हार्डली पर डे का 20, 25, 30 मिनट, हार्डली 30 मिनट्स अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे लिवर की उतनी ही फैट को कम करने की कोशिश करता है। और बेटर फूड मतलब कि जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, एक क्वालिटी डाइट होती है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट जो होती है वो मोस्टली प्रोटीन में रिच नहीं होती है। अगर वेजिटेरियन की बात करें तो वो तो बहुत ही कम ले रहे होते हैं। सो अगर हमें संपूर्ण तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी प्रोटीन कितनी खाना है और कितना अमाउंट में मीठा खाना है, उसको हम बांट के रखें, तो हम एक नॉर्मल आहार के साथ में पेशेंट लिवर रोग से बच सकते हैं। दूसरा ऑब्वियसली जो कॉमन कारण है, अगर डायबिटीज़ है तो टाइम टू टाइम हमारे टेस्ट करते रहें लिवर से संबंधित। ऐसे ही अल्कोहलिक हैं, अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्टिल आपको लगता है कि अभी तक हमें कुछ हुआ नहीं है, बट स्टिल हम टेस्ट करके देख सकते हैं रेगुलर फ्रीक्वेंसी में कि कहीं लिवर इस क्षमता में तो नहीं है कि हमारा 50% लिवर फेल और हमें खबर नहीं है इस बात की। तो उसको एक चेक करते रहना है। हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, इसके ब्लड टेस्ट करा लें। और अगर आप इनसे ग्रसित हैं, हेपेटाइटिस बी सपोज आपको है या हेपेटाइटिस सी है, तो भी लिवर की एक सोनोग्राफी या फाइब्रो स्कैन कराकर आप देखेंगे तो आपको एक लिवर की स्थिति पता लगेगी। और हर साल उस टेस्ट को रिपीट कराते रहिए, ट्रीटमेंट में फॉलोअप में रहिए, तो इस तरीके से हम बच सकते हैं लिवर में। थोड़ा सा एक्सरसाइज के बारे में बताएं, किस तरह की एक्सरसाइज किस एज की उम्र में ज़्यादा करनी चाहिए? अगर जैसे हम बात करें यंगस्टर्स में, जो मैं मानूंगा 15-16 साल की उम्र से स्टार्ट होते हैं एंड टू गो स्टिल 30 ईयर्स ऑफ एज, उसमें हमें मोस्टली ध्यान देना चाहिए कि हम मसल बिल्डिंग में ध्यान दें। मसल बिल्डिंग ऐसा नहीं कि बॉडी बिल्डिंग करनी है। मसल बिल्डिंग मतलब कि एक आपकी इस तरीके से हो कि मसल डेबिलिटेट नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, उसमें मसल वास्टिंग होती है। आप बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं तो उसमें भी मसल का लॉस होने का खतरा था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मसल बिल्डिंग पे ध्यान देंगे तो आपके लिए वो बेटर लॉन्ग टर्म में काम करेगा। सेम थिंग हम जब बात करेंगे 30-35 से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए, जो 50-55 साल की उम्र वालों में है, अगेन उसमें भी जिम जाने में या इस तरीके की एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट देन वी हैव टू टेक केयर ऑफ हमारी चीज़ों का, जैसे कि घुटने में कोई ज़्यादा चोट नहीं है या सेंसिटिव पार्ट्स पे इंजरी होने का एक खतरा रहता है, तो उसका ध्यान रखना होता है। तो उसके अंदर आप योगा, प्राणायाम और इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। तो बियॉन्ड 60 अगेन वॉकिंग एंड योगा प्राणायाम उस स्टेज में बहुत बेटर रहता है। सर, आप क्योंकि अहमदाबाद में सेवाएं देते हैं, तो अगर पेशेंट आपसे मिलना चाहे तो महीने में कितनी आपकी यहाँ विजिट होती है और कैसे आपसे संपर्क हो सकता है? उदयपुर की बात करूं तो हर महीने हमारे दूसरे बुध महीने का दूसरा गुरुवार मेरी जनरली ओपीडी रहती है। और जायडस हॉस्पिटल में हम वर्किंग है, हमारी टीम वर्किंग है। सो वहाँ पर हम बात करें तो राउंड द क्लॉक अवेलेबल होते हैं, मोस्ट पूरा महीना वहीं रहते हैं। तो उसके अलावा जनरली 24/7 हमारा ICU केयर है, जिसको भी हम रेगुलर लिवर को मैनेज कर रहे होते हैं। हर महीने सेकंड गुरुवार को आपसे मुलाकात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इतनी दूर से यहाँ पधारते हैं, हमारे लोगों को सेवाएं देते हैं। शॉर्ट में अगर एक मंत्र की तरह अगर आप जनता को बताना चाहें कि इन बीमारियों से बचने का इलाज, मतलब उसके लिए अवेयरनेस किस उम्र में शुरू करनी चाहिए और क्या उनको सावधानी रखनी चाहिए? सो अवेयरनेस टू बी स्टार्टेड फ्रॉम एज ऑफ 20, क्योंकि फूडिंग हैबिट्स वहीं सबसे ज़्यादा बिगड़ती है। एक्सरसाइज डेली एंड ईट वेल, लाइक ईट ऐसा खाना है, अपने बॉडी को मंदिर समझ के खाना है, वरना क्या होगा कि, या फिर ऐसा बोलते हैं, एक शॉर्ट मंत्र देता हूँ कि ईट योर फूड लाइक अ मेडिसिन। अपने खाने को दवाई जैसा खाओ, नहीं तो आपको दवाइयाँ खाने की जैसे खानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मंत्र डॉक्टर साहब ने कहा। मुझे लगता है ये लगभग हर बीमारी के लिए एक बहुत बड़ा मंत्र है कि अगर आप अपना खाना दवा की तरह खाएंगे तो आपको दवाएं नहीं खानी पड़ेगी, और अगर आपने बेतरतीब खाना खाया तो फिर दवाओं के सहारे ही ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो ये थे डॉक्टर हिमांशु शर्मा साहब, जो लीवर क्रिटिकल
केयर एक्सपर्ट हैं अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में, और हर महीने के दूसरे गुरुवार को उदयपुर में आपकी ओपीडी रहती है। अगर आप लीवर से जुड़ी किसी समस्या का निदान करना चाहते हैं तो हर महीने के दूसरे गुरुवार को उदयपुर के अनिल क्लिनिक पर आकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को, और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।